वर्ष भर में कई प्रकार के त्योहार, व्रत और पर्व मनाए जाते हैं जिनके बारे में अधिकतर लोग जानते हैं, मगर कुछ ऐसे व्रत और पर्व होते हैं जो प्रत्येक मास में घटित होते हैं, मगर इनके बारे में अधिकतर लोग नहीं जानते। आज हम इनके बारे में बात करेंगे। विनायक चतुर्थी। हर मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायक चतुर्थी होती है। यह व्रत भगवान श्री गणेश जी के उपवास का है। यह व्रत पूरे दिन उपवास रखकर दूसरे दिन समाप्त करना चाहिए। नंबर 2, श्री दुर्गा अष्टमी। हर मास में सूर्योदय व्यापनी शुक्ल अष्टमी को दुर्गाष्टमी मनाते हैं। दुर्गाष्टमी के दिन माता दुर्गा की उपासना पूजा का विधान है। नंबर 3 पे आता है एकादशी व्रत। प्रत्येक मास के शुक्ल तथा कृष्ण पक्ष में एकादशी का व्रत किया जाता है, यानी मास में यह व्रत 2 बार आता है। इस व्रत के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना की जाती है। यह व्रत पूरा दिन रखकर दूसरे दिन इस व्रत की पालना की जाती है। सामान्यतः एकादशी 2 प्रकार की होती है, स्मार्त एवं वैष्णव। नंबर 4, प्रदोष व्रत। प्रदोष व्रत भी मास में 2 बार आता है। प्रदोष व्रत शुक्ल व कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को किया जाता है। यह भगवान शिव की उपासना का व्रत है। नंबर 4, श्री गणेश चतुर्थी। प्रत्येक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को भगवान श्री गणेश की उपासना की जाती है। इस दिन निराहार रहकर रात को चंद्रोदय होने पर भोजन किया जाता है। यदि संकट चौथ मंगलवार के दिन हो तो उसे अंगारक चतुर्थी भी कहते हैं। नंबर 5, कालाष्टमी। प्रत्येक मास में प्रदोष काल व्यापनी कृष्ण अष्टमी को कालाष्टमी मनाते हैं। इस दिन भगवान शिव की ही उपासना की जाती है, मगर इस दिन भगवान शिव की उपासना भैरव रूप में की जाती है। नंबर 7, शिवरात्रि। प्रत्येक मास में कृष्ण चतुर्दशी के दिन शिवरात्रि का व्रत रखा जाता है। फाल्गुन मास की जो शिवरात्रि आती है उसे महाशिवरात्रि कहते हैं, मगर ये मासिक शिवरात्रि होती है। नंबर 8, दर्श अमावस्या। दर्श अमावस्या तब आती है सामान्यतः दोपहर के 1:30 से 4 बजे तक। यदि अमावस्या हो तो उसे दर्श अमावस्या कहते हैं। इस दिन पिता हेतु श्राद्ध किया जाता है। यदि अमावस्या सोमवार को आ जाए तो उसे सोमवती अमावस कहते हैं। सोमवती अमावस के दिन स्नान का विशेष महत्व है। यह कुछ व्रत और पर्व हैं जो प्रत्येक मास में घटित होते हैं। यदि मनुष्य इन व्रतों और पर्वों का पालन करे तो उसके जीवन की दिशा ही बदल जाती है। उसमें बहुत बदलाव देखने को मिलते हैं, जैसे वो धार्मिक हो जाता है, उसका मन शांत हो जाता है और धीरे धीरे उसकी समस्याओं का अंत होने लगता है। यदि आपको आज दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आगे हम मिलते हैं इसी प्रकार की एक ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ मिलेंगे आपको। तब तक के लिए जय श्री राम।